अक्षरा के धाकड़ एक्शन पर कैसा होगा परिवार का रिएक्शन? स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। कैसे बताऊं जमाने को कि आप मेरी क्या लगती, क्या रिश्ता है आपसे, जो सच इतने दिनों से, इतने सालों से मेरे अंदर दफन है, उसे कैसे बाहर निकालूं? पता नहीं सच है या झूठ, पर विमला कह रही थी उसने तुम्हारे, क्या ये बात तुम्हें पहले से पता थी स्वामिनी, उसके आने की खबर? और आप लोग सच में यकीन नहीं करेंगे मैंने वहां क्या देखा। करण के घर में स्वामिनी बुआ की फोटो लगी हुई थी। क्या अब भी आप लोगों को नहीं लगता कि करण शेखावत का इस घर से कुछ तो नाता है? शायद स्वामिनी बुआ भूल रही हो, शायद उनके अतीत का कोई कुछ तो है। इतनी सारी बातें इत्तेफाक नहीं हो सकती। कौन है ये करण? कोई तो डोल हमारे और उसके बीच। क्या तुम्हें शांति से रहना पसंद नहीं? क्या जरूरत थी घर में आते ही करण के बारे में बात करने की? तुम्हारे अंदर इतना भी सेंस नहीं है। इस घर में कोई करण का नाम भी सुनना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी तुमने अपना रेडियो ऑन कर दिया। क्या हो गया तुम्हारी अकल को? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। मान ली अभी अभी हमारी नई नई शादी हुई, हमें अपनी लाइफ के बारे में सोचना चाहिए, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन तुम कैसे सोचोगी? तुम किसी और उलझन में हो। मानवी, इस उलझन से सिर्फ टेंशन मिलने वाली, तुमको, मुझको और इस पूरे घर को। इस स्वामिनी बुआ की प्रॉब्लम सॉल्व करते करते तुम हमारी लाइफ में सीन मत क्रिएट करना। खुद भी परेशान हो और सबको परेशान करो। You know what? अब मैं पक चुका हूं तुम्हारी बातें सुन सुनकर, और थक चुका हूं तुम्हें समझा समझा कर। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम चाहती क्या हो। मान लिया, ये जो स्वामिनी बुआ का चैप्टर है ना, इसे हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ। अगर तुम चाहो तो मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूं। हम कहीं बाहर चलते हैं, कहीं घूमने, जहां तुम कहो। ओके, अगर तुम्हें घूमने नहीं जाना, तुम एक और काम कर सकती हो। तुम 1-2 हफ्तों के लिए ऋषिकेश चली जाओ। वहां पर डब्बू है, बीजी है, चाची है, चाचा है, तुम्हारा मन बहल जाएगा। क्या बोल रहे हो विराट? नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैं तुम्हारी। मान भी यहाँ पर सही है विराट। ससुराल के तनाव को छोड़कर मायके चले जाने से तनाव कम नहीं होता। ये प्रॉब्लम यही की और यहीं पे दूर होगी। मानवी, मैं तुझसे कह रही थी ना, इस उलझन में मत पड़। देख, तेरे और विराट के बीच में फासला भी नहीं था, अब एक हल्की सी दरार नजर आ रही है, और सब इस उलझन की वजह से। तुम दोनों में जब भी झगड़ा होता था, मस्ती मजाक में होता था, लेकिन आज तुम्हारे झगड़े में ना ही मस्ती है और ना ही मजाक। इसलिए मानवी, मैं कह रही हूं, इस उलझन से बाहर निकल और करण के बारे में सोचना बंद कर। इसी में तेरी और इस पूरे घर की भलाई है, समझी? दी, मैं कैसे बताऊं सबको दी?
सच बोल रही हूँ, लेकिन कोई भी मेरी बात पे यकीन करने को तैयार नहीं है। ये मैं झूठी नहीं हूँ और ना ही वहमी। मैं अब भी बोल रही हूँ, अगर इस मैटर को यहीं दबा दिया गया ना तो बहुत बड़ा राज हमारे सामने आने से रह जाएगा। दी, आपके सर पे हाथ रख के कसम खाती हूँ, मैंने करण के घर पे स्वामी बुआ की फोटो देखी है। मैं झूठ नहीं बोल रही होती। मानवी, मैं तुम्हें समझाना चाहता था, रुलाना नहीं। तुम रोती हुई बिल्कुल नहीं अच्छी लगती हो। मानवी मेरी झूठी कसम कभी नहीं खाएगी। जरूर मन्नू की बातों में कोई ना कोई सच्चाई छुपी है। करण, प्लीज मुझे सच सच बताओ, स्वामी बुआ की फोटो तुम्हारे घर में कैसे पहुंची? तुम मुंबई में भी जब हमें मिले थे, तुमने जो एनवेलप हमारे लिए छोड़ा था उसमें भी स्वामी बुआ की तस्वीर चिपकी हुई थी। प्लीज करण, मुझे जानना है। कैसे बताऊं जमाने को कि आप मेरी क्या लगती हैं? क्या रिश्ता है आपसे? जो सच इतने दिनों से, इतने सालों से मेरे अंदर दफन है, उसे कैसे बाहर निकालूं? पता नहीं सच है या झूठ, पर विमला कह रही थी उसने तुम्हारे, क्या ये बात तुम्हें पहले से पता थी स्वामिनी, उसके आने की खबर? और जैसी नीलामी खत्म हुई, करण ने वो पेपर्स बीजी के हाथ में रख दिए और कहा, बीजी ये घर आपका है, हमेशा आप कही रहे। दादाजी, जब मैं विराट के साथ मुंबई में थी ना, करण ने हम लोगों के लिए एक एनवेलप भेजा था। उस एनवेलप में एक फोटो थी। 2 बार एक ही इंसान को लेके धोखा नहीं हो सकता है विराट। जैसे मुझे करण के घर का पता लगा, मैं वहां गई और आप लोग सच में यकीन नहीं करेंगे मैंने वहां क्या देखा। करण के घर में स्वामी बुआ की फोटो लगी हुई थी। क्या अब भी आप लोगों को नहीं लगता कि करण शेखावत का इस घर से कुछ तो नाता है? शायद स्वामी बुआ भूल रही हो, शायद उनके अतीत का कोई कुछ तो है। इतनी सारी बातें इत्तेफाक नहीं हो सकती। कौन है ये करण? कोई तो डोल हमारे और उसके बीच कुछ तो जरूर है, नहीं तो मानवी मेरे सर पर हाथ रखकर मेरी झूठी कसम क्यों खाएगी? मन्नू की बात में कुछ तो सच्चाई है, पर बुआ जी करण के साथ कैसे जुड़ी हो सकती है? ऐसा क्या हो सकता है जो हमें क्या, इस पूरे घर में किसी को भी नहीं पता? तुम मानवी की जेठानी ही नहीं, उसकी बहन भी हो। तुम उसे समझाओ, तुमसे बेहतर उसे कोई नहीं समझ सकता। स्वामिनी दीदी के मसले को ज्यादा ना कुरे दे। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये राज दूसरों को पता है
और हमें जानबूझकर नहीं बताया जा रहा। बस माधवी, बहुत हो गया, इसके बाद एक शब्द नहीं। कल बाबूजी ने तुम्हें वार्न किया था और अब हम तुम्हें वार्न कर रहे हैं। किसी अनजान से बेवजह हमारा नाता जोड़ने की कोशिश मत करो मानवी। कि तुम में समझ की कमी है, लेकिन जो हम समझा रहे हैं उसे तुम जितना जल्दी समझ लो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। सुंदर, हमारी शाम की दवाइयां ले आना और साथ में पानी। जी बाबूजी। बाबूजी। आओ स्वामी बेटा, बैठ। हम बैठने नहीं आए हैं, हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। कैसा सवाल बेटा? बाबूजी, बरसों पहले उस रात हॉस्पिटल में क्या हमने वाकई एक मुर्दे बच्चे को पैदा किया था बाबूजी? क्या हमारी कोख से जन्म लिया हुआ बच्चा बेजान था? हमने आपसे कुछ पूछा बाबूजी, आप हमें जवाब क्यों नहीं दे रहे? बाबूजी, ये लीजिए दवाई। तुम देख नहीं रहे हम किससे बात कर रहे हैं? पर आप ही ने तो कहा था। हमने कहा था? ज़बान दराज़ी कर रहे हो? क्या यहां से? तुम जाओ यहां से। पता नहीं कैसे कैसे बदतमीज नौकर पाल के रखे हैं इस घर में। बात करने की तमीज नहीं, सबको सर पे चढ़ा के रखा है। कोई किसी की बात नहीं समझता। और ये मेहता केस की फाइल कहां है? कल उसकी पेशी, ये भी नहीं मिल रही। पता नहीं कहां रख दी है हमने। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।